बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानब से लिखे गए ख़त के बाद एक हैजान पैदा किया गया और ये तासुर दिया गया कि इस ख़त के बाद अब एक मुल्क में बड़ा आइनी बहरान पैदा हो चुका है और एक मखसूस जमात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम अब अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। लेकिन कुदरत का निज़ाम भी निराला है। वो कहते हैं ना कि कुदरत बेहतरीन असबाब पैदा करती है। देखें, कल तक जो बुग़्ज़े नवाज़ शरीफ में मुब्तला थे, आज वही सारे के सारे अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। इस खबर की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन आगे चल के उससे पहले हम जिक्र करेंगे गंडापुर को जो वार्निंग दी गई है। ये मामला बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अच्छा ये बड़ी कन्फ्यूजन है यार, इन्होंने आइन के रास्ते में बड़ी रुकावटें पैदा की। क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ को अलाट की और इस हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो हैं, उन्होंने अपना जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम है वो जारी रखा, यानी कि इन अराकीन असम्बली से हलफ नहीं लिया। वजह क्या है? असल मकसद क्या है? मकसद ये है कि सेनेट के इंतखाबात में इन अराकीन असम्बली को वोट कास्ट करने से रोकना, ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा सीटें जीत सके। लेकिन अगर आप आइन को वायलेट करके कोई हरकत करेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई तो बनेगी ना। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो हिने अदालत होगी। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, क्योंकि इसी तरह की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में भी दायर थी। मैंने इससे पहले जो वीलॉग था उसमें आपको बताया था कि फैसला महफूज है, वो किसी वक्त भी सुना दिया जाएगा। तो उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर हैं उनको वार्निंग दी है, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत को वार्निंग दी है कि आप गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडे से बाज रहें। इन अराकीन असम्बली जिनकी जो है वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इनसे हलफ लिया जाए, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक भी इन्होंने हलफ उठाना भी है और सेनेट इंतखाबात में अपना वोट भी कास्ट करना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुक्मनामे में बड़ी वजाहत के साथ ये कहा गया है कि अगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इन अराकीन असम्बली से हलफ ना लिया तो 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में मनसूख कर दिए जाएंगे। यानी कि फिर आपकी जो साजिश है वो किसी सूरत कामयाब नहीं होने देगी। और इसी तरह एक तस्वीर जो है वो बता रही है गंडापुर साहब की हालत ज़ार। वो तस्वीर जो कि मुलाकात है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के माबैन। ये पेशावर में मुलाकात हुई वज़ीर आला हाउस में, और वज़ीर आला हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर ने खुद उनका इस्तकबाल भी किया, बगलगीर भी हुए। और ये जो मुलाकात है और ये जो एक तरह से गले मिले हैं, ये मुझे लगता है कि इमरान खान की तबीयत पे बड़ा नागवार गुजरेगा, क्योंकि इमरान खान तो इस किस्म के सियासी राब्तों से और सोशल जो राब्ते हैं उन पर यकीन ही नहीं रखते ना। वो तो कहते हैं कि सियासत का मतलब है कि ज़ाती दुश्मनी पड़ गई, बस हमारा जो सियासी इख्तलाफ है वो दरीना दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुका, और वो किसी किस्म के सोशल जो राब्ते होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको भी ख़त्म करने की बात वो करते हैं। और अब उनका नामज़द वज़ीर आला जो है, जो उनकी वजह से वज़ीर आला बना, वो इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करता है और फिर उसके बाद भी मुलाकात होती है। अब वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी वो शख्स हैं कि जिन पर तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी करती है। यानी कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत ख़त्म होने का इल्ज़ाम या गिराए जाने का इल्ज़ाम अमेरिका से शुरू किया था, फिर चलते चलते जनरल बाजवा, फिर उसके बाद PDM, फिर नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, मतलब वो सब पे घूमते घुमाते एंड पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी हुकूमत गिराने की साजिश जो है मोहसिन नकवी ने की थी, क्योंकि वो निगरान वज़ीर आला भी रहे।
फिर उसके बाद 9 मई जो है वो निगरान हुकूमत के दौर में हुआ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के बाद जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई वो आज के दिन तक जारी हैं। तो लिहाजा ये 9 मई को भी मोहसिन नकवी की साजिश करार देते हैं और मोहसिन नकवी को ज़िम्मेदार करार देते हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। वही मोहसिन नकवी पेशावर जाते हैं और अली अमीन गंडापुर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर या बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही है कि इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब को क्या पैगाम दिया गया। वैसे तो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये मुलाकात उसी तनाज़र में है, क्योंकि अब ये फैसला किया जा चुका है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी, उन्हें ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जवाब भी दिया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान से भागने पे मजबूर किया जाएगा। अब ये पैगाम भी जो है मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को ही पैगाम है, क्योंकि ये जो बंदूक वाले हैं इन्होंने हालिया इलेक्शन में किसकी फेवर में किरदार अदा किया? तहरीक इंसाफ की फेवर में किरदार अदा किया। तो लिहाजा इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है उसका जो सियासी नुकसान होगा वो तहरीक इंसाफ को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ वाले वो मुलाकात उन्होंने जो की इमरान खान से, बैरिस्टर गौहर ने, शेर अफजल मरवत ने और बाकी लोगों ने अडयाला जेल में, इस मुलाकात के बाद भी एक अनाउंसमेंट जो की गई उसमें ये कहा गया कि जी कैदी 804 जो है ये एहतजाज किया जाएगा और लोगों से कहा जी आप भरपूर तौर पे जो है इसमें शिरकत करें। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो इसमें बड़ी डेवलपमेंट है, जो नई चीज़ है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा को इमरान खान की तरफ से ख़त लिखने का मामला है। यह ख़त क्यों लिखा जाएगा? यह ख़त उन्हीं 6 जजिस के ख़त के बाद तहरीर किया जाना है, जिसके बाद अभी तक जो है वो हालात ख़राब हैं और एक जो है वो बहरानी कैफियत, बज़ाहिर बहरानी कैफियत जो है वो पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस ख़त की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की तरफ से सबसे ज़्यादा ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी जनाब मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको तलब कर लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को इस पर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं ना ये सारा कुछ फौरी तौर पे हो जाए, बस जजों ने कह दिया तो काम ख़त्म। लेकिन ऐसे काम ख़त्म नहीं होता। अब इमरान खान साहब ख़त लिखेंगे, लेकिन उनके ख़त से पहले पहले बड़ा फैसला तो कर लिया गया और वो फैसला जो है वो प्रोजेक्ट इमरान और बुग़्ज़े नवाज शरीफ में मुब्तला लोगों के लिए वबाले जान बनने जा रहा है। अब इनके गले पड़ गया है। 6 जजिस का ख़त खुद साजिशी लोगों के गले पड़ गया है, जिन्होंने इस ख़त की बुनियाद पर पूरे मुल्क में एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि इस ख़त के बाद जो कार्रवाई होने जा रही है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के माबैन होने वाली जो मुलाकात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनियर जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसी तरह जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है जजीला असलम साहिबा वो मौजूद थी। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटारनी जनरल साहब जो हैं उस्मान मंसूर अवान साहब वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और इस मुलाकात में जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म जो है वो इंक्वायरी कमीशन जो एक्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017, इसके मुताबिक एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो कायम करने जा रहे हैं। और इस मुलाकात में इस हवाले से असूली इत्तफाक कर लिया गया है। मैंने प्रीवियस जो वीलॉग था उसमें इस बाबत जो है वो आपको ख़बर दी थी, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है तब तक फैसला अनाउंस नहीं हुआ था, तो मैंने उसमें जो है वो एक ज़राए के हवाले से आपके साथ चीज़ जो है वो शेयर की थी। और इसी तरह इस मुलाकात में ये भी जो टैक्स के हवाले से मामला थे उस पर भी अहम फैसले लिए गए हैं ताकि वो जल्द अज जल्द केसेस के फैसले होने जाएं। लेकिन ये जो इंक्वायरी कमीशन बनने जा रहा है, होपफुली कि ये शायद यक रुकनी होगा, यानी कि एक मेंबर पे मुश्तमिल हो सकता है। हतमी फैसला तो कबीना ने करना है, क्योंकि सुबह कबीना की मीटिंग होने जा रही है जिसमें एजेंडे में इंक्वायरी कमीशन का मामला रखा जाएगा। जजों से ये जजिस का जो ख़त है ये मामला रखा जाएगा। उसके बाद कबीना ने फैसला करना है कि वो यक रुकनी होना चाहिए या 3 मेंबरान पे मुश्तमिल जो है वो इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए। लेकिन इस हवाले से अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो फैसला हो जाएगा। लेकिन अब तक की जो इत्तलात है या जो ज़राए का कहना है उसके हवाले से जो एक नाम कंसीडर किया जा रहा है, ज़्यादा जिस पर गौर किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी हालिया रिटायर्ड होने वाले जज हैं जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनका नाम जो है वो ज़राए के मुताबिक ज़ेरे गौर है कि वो इस कमीशन के सरबराह जो हैं वो हो सकते हैं। और सरदार तारिक मसूद साहब बड़े दबंग जज हैं, बड़े दलेर किस्म के जज हैं
और बड़े वो आज़ादाना फैसले करने के हवाले से जो है वो मशहूर हैं। और इसके अलावा इसमें जो दूसरा बड़ा फैसला है ना, वो है इसके TORs तय किए जाएंगे। और TORs में हुकूमत ने ये इंदिया दिया है कि ना सिर्फ ये ख़त बल्कि इसी किस्म के जो माजी के वाक़यात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उन पर भी ये कमीशन जो है वो तहकीकात करेगा और अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये ख़त जो 6 जजेस की तरफ से लिखा गया, इसमें हसास अदारों पे, ISI पे और ISI के एहलकारों पे इल्ज़ाम तो लगा दिया गया, लेकिन इसके रिगार्डिंग किसी किस्म के कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत तो अभी तक सामने नहीं आए। अब कमीशन क्या करेगा? कमीशन डेफिनेटली जजिस से जो है वो उनके बयानात रिकॉर्ड करेगा और उसके अलावा इस बाबत जो उनके पास शवाहिद होंगे वो हासिल किए जाएंगे। लेकिन अगर माजी से ये कमीशन काम करेगा, माजी के मामला को देखेगा, तो फिर माजी में ज़रा आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो कब ये वाक़यात इस किस्म के हुए। इस किस्म का वाक़या होता है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस में, और इस ख़त में भी उसी केस को बुनियाद बनाया गया है, उसी केस का बारहा जिक्र किया गया है। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी का वो जो कहना या उनका वो जो इल्ज़ाम था, वो केस और ये 6 जजिस का ख़त का मामला, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, सबूत आने हैं, नहीं आने ये बाद की बात है। लेकिन शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का तो फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुकी, और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब आज भी बार बार कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे मुलाकात भी की थी, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश भी की थी और उन्हें कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसों में उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करने हैं। वो तो बड़े कैटेगोरिकली ये बातें कर रहे हैं ना। अब इसको कैसे डिनाई किया जाएगा? कमीशन इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगा और वो सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। तो फिर जनाब इसमें फंस कौन जाएगा? यानी कि उस वक्त के ताकतवर लोग, यानी कि जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, इजाजुल एहसन साहब, आसफ सईद खोसा साहब भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम है और उस वक्त के बाकी जो लोग हैं जो ताकतवर थे वो भी हो सकते हैं, जनरल बाजवा साहब का नाम भी हो सकता है। तो मजमूई तौर पे तो ये सारे के सारे वो लोग बनते हैं जो एक मखसूस वक़्त में मोहब्बत इमरान में मुब्तला लोग थे। ये प्रोजेक्ट इमरान को लेके चलने वाले लोग थे और इन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में या इमरान खान को इस मुल्क पे मुसल्लत करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बाकायदा प्लान के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की और उनके खिलाफ एक पनामा का हंगामा बर्पा किया गया। फिर उसके बाद अकामा की बुनियाद पे उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करवा दिया गया, उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। इसमें तो वो भी सारा मामला आ जाएगा। इसी तरह का एक केस था ना, वो अपना जस्टिस राना शमीम जो आई थिंक के गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनकी एक अपना वो मामला भी था, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था ना साकिब निसार साहब के हवाले से, वो भी फिर इसमें आ सकता है। सरदार तारिक मसूद साहब ने भी तो एक लेटर लिखा था उमर अता बंदयाल साहब को, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उन्होंने कहा नहीं था कि जी आपने मुझे कॉल करके कहा कि अगर आप जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को क्लीन चिट दें तो आपके खिलाफ जो दरख्वास्त आई हुई है उसमें मैं आपको क्लीन चिट दे दूंगा। फिर ये मामला भी जो है वो कमीशन के पास जा सकता है। इसी तरह के और कई मामला हैं, जैसे वो अरशद मलिक साहब की जो वो वीडियो है, वो जज जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था, वो वीडियो वाला मामला भी हो सकता है। और एक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस इजाज अहमद चौधरी साहब, उन्होंने एक आई थिंक सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि जब वो चीफ जस्टिस थे तो लाहौर हाई कोर्ट में जजिस की जो है वो तैनातियाँ होनी थी, तो उस वक़्त उनसे जो है वो एक अदारे के अहलकारों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी आप हमारे जो है वो 4-5 जज हमारे भी अकोमोडेट कर लें। तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप मेरे 4-5 जो हैं वो फ़ौज में अफसर वो उनको जरा सेलेक्ट कर लें और मैं आपके सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर ये मामला तो बहुत पीछे चला जाएगा, और अगर माजी में चला जाएगा तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि कौन कौन इसकी जद में आएगा और कौन होगा कि जिसके हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ जाते हैं। माजी करीम में जो सबसे बड़ी साजिश हुई पाकिस्तान में वो थी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, और वो किस बुनियाद पे उनके खिलाफ फैसला आया कि जी इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली
और जो पेपर्स में अमाउंट मेंशन है वो ना लेने के बावजूद इन्होंने असासों में ज़ाहिर नहीं की। इस बुनियाद पे उनके खिलाफ फैसला दे दिया गया था और दानिस्ता तौर पे बाकायदा प्लान करके मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर किया गया और उसका फ़ायदा इमरान खान को दिया गया। इमरान खान को उसका बराह रास्त फ़ायदा मिला और उन लोगों ने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट इमरान का तजर्बा किया जो कि नाकाम तरीन साबित हुआ। और उसके बाद वो सारे के सारे लोग आज वो क्या कहते हैं, अल्लाह की पकड़ में आने जा रहे हैं। क्यों? देखें ना कि नवाज शरीफ को माइनस करना था, इतना ज़्यादा बुग़्ज़ में मुब्तला थे कि ये चाहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा करना है, हमने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सियासत से आउट करना है। आज नवाज शरीफ जो है वो प्लस होकर वापस आ चुके हैं, वो रुकन कौमी असम्बली हैं, वो वज़ीर आज़म को जो है वो नामजद करने वाले हैं, यानी कि किंग मेकर हैं। और उनकी वही बेटी जिनको इन्होंने नाअहल करार दिया था वो आज वज़ीर आला पंजाब हैं। इससे ज़्यादा जो है वो मकाफ़ात अमल क्या हो सकता है कि देखें जिन्होंने साजिशें की उनका हशर क्या हो रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक बार फिर बाइज़्ज़त तरीके से सुरखरू होकर अवाम के साथ मौजूद हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।